आँखों में, कान में, हाथों में, पाँव में जो शक्ति है वो शरीर की है या किसकी है? आँखों में देखने की शक्ति है, बोलिए, है। कानों में सुनने की शक्ति है। मुंह में बोलने की शक्ति है। पाँव में चलने की शक्ति है। हाथों में काम करने की शक्ति है। तो ये हाथों की शक्ति है या किसकी शक्ति है? हाथ बेकार, हाथ कुछ करते ही नहीं है, आत्मा ही सब कुछ करती है क्या? अरे बोलिए ना, आत्मा करती है या हाथ करते हैं? आत्मा करती है। जैसे आपने लिखा तो किसने लिखा? हाथ ने लिखा कि आत्मा ने लिखा? हाथ ने नहीं लिखा तो किसने लिखा? हाथ ने लिखा कि आत्मा ने लिखा? किसने लिखा? हाथ ने। बहुत बढ़िया। यदि हाथ में लिखने की ताकत है तो मुर्दे को भी लिखना चाहिए। उससे लिखवा के देखो वो लिखता है कि नहीं लिखता है। हैं? यहाँ आप कैसे आए हो? पाँव से चलकर आए हो ना मंदिर में, है ना? तो कौन आए? पाँव आए या कौन आया है? कौन लेके आया आपको यहाँ तक? पाँव लेकर आए हैं ना? किसकी शक्ति लाई? पाँव की शक्ति लाई ना आपको यहाँ तक। अरे बोलिए ना, यदि पाँव में शक्ति है तो मुर्दे को भी चलना चाहिए। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, पाँव बेकार है क्या? पाँव तो दिख रहे हैं, पाँव तो पकड़ में आते हैं, हाथ पकड़ में आता, लेकिन काम कौन करवा रहा है? अच्छा ये बताओ, जब नाटक होता है तो नाटक में जो व्यक्ति बोलता है वो बोल रहा है या उसको जो कहा गया है वो बोल रहा है? हैं? डायरेक्टर होता है ना? डायरेक्टर होता है, वो कहता है ऐसा बोलो तो बोल देता है। वो कहता है रो, बोलिए ना, तो रोने लगता है। वो कहता है दौड़ो, दौड़ने लगता है। वो कहता खींचो तो खींचने लगता है। वो कहता बैठ जाओ तो बैठ जाता है। तो वो व्यक्ति काम कर रहा है या पीछे से उससे कोई और करवा रहा है? कोई और करवाने वाला है। आपको यहाँ कौन लेकर आया है? आप आए हो या किसी और के द्वारा भेजे गए हो? देखो, इसी समस्या को सुलझाना है। इसको सुलझा लिया तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जब तक आप डायरेक्टर को ना सोच के, यदि वो व्यक्ति कहे डायरेक्टर ने कहा, वो नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो जो मन में आ रहा वो मैं कह रहा हूँ, तो गलत। जो डायरेक्टर ने कहा है वो कह रहा है। और पकड़ते किसको? डायरेक्टर पकड़ में आता है? कौन पकड़? फेमस कौन होता है? डायरेक्टर फेमस होता है या वो नाटक का कलाकार फेमस होता है? यही तो दिक्कत है। यदि किसी कुत्ते को डंडा मारो तो कुत्ता पता किस चीज़ को पकड़ेगा? लाठी को पकड़ेगा। और किसी शेर को डंडा मारो तो वो शेर पकड़ने वाले, डंडा मारने वाले को पकड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप प्रैक्टिकल कर लेना, शेर के साथ भी और कुत्ते के साथ तो कर ही सकते हो, हैं? तो जो केवल आप किसको पकड़ते? फेमस कौन होता है? जो बोल रहा है। जो बुलवा रहा है वो फेमस नहीं हुआ। वो तो बेचारा एक कोने में पड़ा। कौन डायरेक्टर है पता ही पता नहीं है। तुम तो केवल कलाकारों को पकड़ते हो। ऐसे ही हमारी दृष्टि इतनी स्थूल है कि हम केवल बोलना पकड़ते हैं, करना पकड़ते हैं, करने वाले को नहीं पकड़ पाते हैं। मंदिर आते हैं, दर्शन किए कि नहीं किए?
अरे बोलिए ना, किए? किसके दर्शन किए? प्रतिमा के दर्शन किए। किसके दर्शन किए? आपने किसके दर्शन किए हैं? प्रतिमा के दर्शन किए हैं, है ना? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। आधा मैं बोलूँ, आधा आप बोलो, तो बढ़िया पूरा प्रवचन हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, आपने यहाँ किसके दर्शन किए? प्रतिमा के दर्शन किए। मंदिर कब से आ रहे हो? बहुत छोटे से थे ना, तब से आ रहे हैं। किसके दर्शन करने आते हो? प्रतिमा के दर्शन करने आते हैं। प्रतिमा के दर्शन करते हो, अच्छी बात है। दर्शन प्रतिमा के हो रहे हैं, अच्छी बात है। उद्देश्य प्रतिमा नहीं, प्रतिमावान है। क्या? प्रतिमा नहीं, प्रतिमावान है। प्रतिमा एक निमित्त है। इस निमित्त के माध्यम से सिद्धालय में बैठे मुनि सुव्रतनाथ भगवान तक पहुंचना है। और जो इस प्रतिमा से सिद्धालय में बैठे मुनि सुव्रतनाथ भगवान तक पहुंच जाता है, समझना उसे दर्शन हो गए। वरना मात्र प्रतिमा के दर्शन करते रहो तो आपको उस फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। होगी तो सही, 5% होगी, 10% होगी, 20% होगी, लेकिन 100% नहीं होगी। 100% तो तभी होगी जब आप इस प्रतिमा को निमित्त बना करके सिद्धालय में बैठे मुनि सुव्रतनाथ भगवान के पास पहुंच जाओ और ध्यान लगाकर कि हे प्रभु, आप 8 कर्मों का नाश करके सिद्धालय पहुंच चुके हो और मैं भी आपके जैसी शक्ति रखता हूं। और वो दिन कब आएगा जब मैं भी 8 कर्मों का नाश करके सिद्धालय में पहुंच जाऊंगा। जब ऐसे दर्शन करोगे तो समझना आपने दर्शन किए हैं। कहा जाता है कि प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे? ऐसे, जब ऐसे दर्शन करोगे, प्रतिमा से प्रतिमावान के दर्शन करोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। और मात्र प्रतिमा के दर्शन करते रहे तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। चलिए, अब मैं आपसे पूछती हूँ, ये शक्ति जो हाथों में है, ये शक्ति हाथ में है या किसी और की शक्ति है? आपने ये मान लो ये हाथ उठाया मैंने, अब ये हाथ किसने उठाया? हाथ ने, शरीर ने उठाया या आत्मा ने उठाया? बोलिए ना, आत्मा ने। यदि, और ये किस कारण से उठाया? इस शरीर में ये हाथ उठाने की शक्ति कौन से कर्म के कारण है? देखो, 8 कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं? 8। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो एक कर्म होता है नाम कर्म। तो जो पुद्गल कर्मों की रचना हो रही है, आँख बनने का आकार, इसमें जो काले गटा हैं, अंदर की नसें हैं, इनकी रचना होती है नाम कर्म के कारण। किसके कारण? नाम कर्म के कारण। और इसके अंदर जो देखने की शक्ति आती है वो होती है वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम के कारण। किसके कारण? वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम के कारण से। यदि वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कम हो जाए तो शक्ति कम हो जाएगी, और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ जाए तो शक्ति बढ़ जाएगी। तो जो आपको शरीर में ताकत मिली है वो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से मिली है। तो ये वीर्यांतराय कर्म रहता कहाँ है? वीर्य यानी शक्ति, अंतराय, शक्ति में अंतराय डालने वाला वीर्यांतराय। क्या कहा मैंने? वीर्य यानी ताकत, शक्ति, बल, और इसमें अंतराय डालने वाला वीर्यांतराय। जब वीर्यांतराय कर्म थोड़ा अपना पर्दा खोलेगा तो जितना जितना पर्दा खोलेगा उतनी उतनी शक्ति हमें मिल जाती है। तो वीर्यांतराय कर्म ने जो शक्ति प्रदान की है, तो ये शक्ति वीर्यांतराय कर्म की है या आत्मा की है? अब बोलिए, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा।
चलिए आपको बता देती हूँ, आत्मा में अनंत बल है। कितना बल है? अनंत बल है। और इस वीर्यांतराय कर्म ने आत्मा के अनंत बल को ढक रखा है। समझ में आया? वीर्यांतराय कर्म ने आत्मा के अनंत बल को ढक रखा है। जितना जितना ये छोड़ता है उतनी उतनी शक्ति हमें मिल जाती है, और ये ढक देता है तो फिर हमारी शक्ति भी ढक जाती है। भाई किसी के पैर काम करने बंद हो जाते हैं, किसी की आंखें काम करनी बंद हो जाती है, किसी के हाथ काम करने बंद हो जाते हैं। होता कि नहीं होता है? किसी की जीभ काम करनी बंद कर देती है, किसी का गला काम करना बंद कर देता है, किसी के कान में सुनाई पड़ना बंद हो जाता है, कभी कभी नाक में सूंघने की शक्ति चली जाती है। क्यों? वीर्यांतराय कर्म ने अपना काम कर दिया। किसने? वीर्यांतराय कर्म ने। आत्मा में कितनी शक्ति है? अरे बोलिए ना, अनंत शक्ति है ना? अब ये अनंत शक्ति तो मेरी है, लेकिन जितनी कर्म ने ढक रखी है उतनी है नहीं है, और जितनी छोड़ रखी है उतनी है। अब समझ में आया कुछ? डायरेक्टर कोई और है, काम मेरा है, शक्ति मेरी है, इशारा दूसरे का चल रहा है। हैं? एक जैसे व्यक्ति है, भाई भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, तो बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। मालिक नौकर बन जाता है और नौकर मालिक बन जाता है ऐसे समय में, है ना? अब मान लो छोटा सा बच्चा है, वो बस बचा और बाकी सब उनके घर के चले गए। कई बार ऐसी घटना घट जाती है। अब वो जो बचा है वो किसी नौकर के हाथ में पड़ गया। अब नौकर के साथ रह के क्या बन गया? है क्या वो? सेठ। क्या है वो? सेठ है। क्या बन गया? नौकर। उसे पता है कि वो नौकर है या सेठ है? उसको तो यही पता मैं नौकर हूँ, उसको तो यही पता मैं नौकर हूँ। वो अपनी शक्ति भूल गया, उसे पता ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं आज तक कि बेटा तू सेठ है, देख वो तेरा मकान है, वहाँ पे मकान के नीचे बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, खोद ले और निकाल ले, तू इसका मालिक है, तेरे पास में खजाना है, खजाना। किसी ने बताया ही नहीं आज तक उसको। और वो नौकर के साथ में क्या बन गया? नौकर बन गया। अरे बोलिए ना, बस यही हालत हमारी हो रही है। हम अपने अनंत बल को भूल गए हैं, हम अपनी अनंत शक्ति को भूल गए हैं। कर्म के कारण कहते मैं बहुत कमजोर हो गया। क्या कहते हो? मैं बहुत कमजोर हो गया। अरे मैं कमजोर हूं ही नहीं, मैं तो अनंत शक्ति का धारी हूं, इन कर्मों ने ढक रखा है। कुछ समझ में आया है? मैं बहुत पहलवान हूं। अरे भैया तू पहलवान नहीं है, एक कर्म ने जितना छोड़ दिया उसकी वजह से है, अभी तू कर्म की वजह से है। तो क्या मैं अपने अनंत शक्ति को प्राप्त कर सकता हूं? अरे बोलिए ना, कर सकता हूं कि नहीं? तो ये अनंत शक्ति कैसे प्राप्त होगी? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कैसे होगा? खाने से। भाई हम नहीं कर सकते उपवास, कमजोरी आ जाती है हमें, तो हम एक आसन नहीं कर सकते, हमसे नहीं रहा जाता, हम एक टाइम खा के हम नहीं रह सकते हैं। सुबह खाओ, शाम को खाओ, दोपहर में खाओ, रात में खाओ, सो के उठ के खाओ, सोते सोते खाओ, खाओ खाओ खाओ, शक्ति के लिए खा लो, खूब खूब खाओ, फिर देख लो तुम्हारे अंदर शक्ति कितनी रहती है। खाते खाते मर जाओगे तो भी ये खाना छूटने वाला नहीं है। तो क्या करें? शक्ति कैसे प्राप्त हो? कम से कम सप्ताह में एक बार अथवा महीने में एक बार एक उपवास करो, सप्ताह में एक बार एक आसन करो, भगवान की भक्ति करो, हैं, बड़ों की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, आहार दान दो। इससे क्या होगा? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा। क्या होगा इससे? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, खाने से नहीं होगा। और ऐसा मत करना कि माता जी ने कह दिया खाने से नहीं होगा तो बस आज से खाने का
अभी एकदम से नहीं कर सकते हो, अभी वो ताकत आपको प्राप्त नहीं हुई है कि बाहुबली भगवान दीक्षा ली और खड़े हो गए। क्या खड़े हो गए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सप्ताह, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल तक खड़े रहे, लेकिन उनके शरीर में रंच मात्र भी कमजोरी नहीं आई। क्यों? पिछले जन्म में उन्होंने खूब उपवास किए, खूब व्रत किए, उसके पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, तो इस जन्म में आकर उनको वज्र वृषभ नारा संगनन की प्राप्ति हो गई। कौन सा संगनन? वज्र की हड्डियां, वज्र की नसें, वज्र की सारी चीजें वज्र की। और जिसका वज्र वाला शरीर होता है वो खाए और ना खाए फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी हमारा शरीर वज्र का नहीं है, अभी हमारा 6वें नंबर का सबसे कमजोर वाला संगनन है, असंप्राप्ता श्रीपाटी का सहनन। इसीलिए गाड़ी होती ना, गाड़ी, कोई गाड़ी 1 घंटे में 120 भी चल जाती है, कोई 150 भी चल जाती है, कोई 80 से ज़्यादा ही नहीं पड़ती है। हर गाड़ी की अपनी, अरे बोलिए ना, स्पीड होती है, हर गाड़ी की अपनी स्पीड है। और उस गाड़ी की स्पीड से ज़्यादा बढ़ाओगे तो खराब हो जाएगी। ऐसे ही अभी जो हमें संगनन मिला है और हम जितना त्याग कर सकते हैं उसके अनुसार जरूर करें, तो अगले जन्म में इससे बढ़िया वाली गाड़ी मिलेगी। गाड़ी यानी शरीर, इससे बढ़िया वाली गाड़ी मिलेगी, फिर उसमें फिर और करेंगे तो उससे बढ़िया वाली गाड़ी मिलेगी। फिर ऐसे करते 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 एक दिन वज्रवृषभ नारा संगनन वाला शरीर मिलेगा कि 1 साल तक भी ना खाओ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बचपन अच्छा लगा, फिर भी खोता रहा है, और जवानी में ऐसी नींद आई, सोता रहा। बचपन जवानी की तैयारी में निकल गया, जवानी भोग भोगने में निकल गई, अब बुढ़ापा रोने में काम आ रहा है। रो बैठ के, हाय अब ये नहीं होता, हाय अब ये नहीं होता, हाय हम ये नहीं कर सकते, हाय वो पूछ नहीं रहा है। पूछ कम हो जाती बुढ़ापे में, बोलिए ना हाँ या नहीं? और जिसकी पूछ ना हो उससे पूछो उसका दुख है। अहंकार क्या चाहता है? पूछ चाहता है। कौन? अहंकार। अहंकार कम हो जाए, तुम पूछो और ना पूछो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अहंकार ज़्यादा है, मुझे पूछा नहीं, मुझसे पूछ के गई नहीं, जहाँ जाती अकेली चली जाती है, बता के भी नहीं जाती है, जो देखो वो अपने आप मन का कर रहा है, मुझसे कोई पूछता ही नहीं है, मैं कुछ हूँ ही नहीं क्या? अरे बोलिए ना, यही चक्कर है ना घर में। मेरे से पूछ के बनाया कर क्या बना रही है, मेरे से पूछ के जाया कर कहाँ जा रही है। हालांकि घर में रहकर एक अनुशासन है, वो अच्छी बात है। घर में रहकर अनुशासन होता, कौन कहाँ गया है पता रहेगा, कभी कुछ होगा तो भाई हम कुछ कर सकते हैं बिना बताए। लेकिन बिना बताए जाना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन यदि बाई चांस चला जाए तो तुम्हें फालतू में व्यर्थ में टेंशन भी नहीं करनी चाहिए। और आजकल की बहुएं, उनका अहंकार अलग खड़ा है और सासुओं का अहंकार अलग है। बहू कहती मैं क्यों पूछूं, इससे पूछ के काम करूंगी, इसके अंडर में रहूं मैं नहीं रहूंगी इसके अंडर में। हैं होती कुछ बहुएं। एक बहू बहुत अच्छी बैठी है यहाँ पे, हमारी रंजना जी की बहू है, हैं डीपू आसाम की। ये रहती वहाँ है, इसकी सास यहाँ रहती है और इतना इतना सा भी काम करेगी। मम्मी जी ऐसा कर लूँ, मम्मी जी इनको ये दिलवा दूँ, मम्मी जी ऐसा कर दूँ। कई बार मैं जंगल से जब लौटती हूँ तो वो मेरे साथ रहती हैं, तो जब वो इनका फ़ोन आता है सुबह सुबह तब वो हाँ बेटा कर ले ऐसा, हाँ बेटा कर ले ऐसा। इससे ये पता चलता कि सास और बहू दूर रहने के बाद भी इनका प्रेम है। ये पास रहकर तो प्रेम था ही इनका, दूर रह के भी इनके प्रेम में कमी नहीं आई है।
बहू को चाहिए कि वो पूछ के काम करे, और सास को चाहिए कि वो प्यार से उसे अपने हिसाब से बताती रहे, बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे हो जाए तो ऐसे कर लेना। दोनों का जब तक सामंजस्य नहीं रहेगा तब तक घर में टेंशन कम नहीं होगी, और टेंशन कम नहीं होगी तो शांति नहीं रहेगी। तो दोनों एक दूसरे से मिल के रहें। अरे बोलिए ना, हैं? बहू कहे अम्मा जी आप बैठ जाओ, मैं आपको गरम गरम रोटी खिला देती हूँ, सर्दी आ रही है, अब आप गरम रोटी खाया करो। तो सास का भी फर्ज बनता, बेटा मैंने खा लिया है, अब तू बैठ जा, चल मैं तुझे खिला देती हूँ। ये नहीं कि खा पी के अपने चली बाहर। हाँ देखो, प्यार तभी बढ़ेगा, तुम हमारे लिए सोचो तो हम तुम्हारे लिए सोचेंगे, तुम हमारे लिए नहीं सोचोगे तो हम भी तुम्हारे लिए नहीं सोचेंगे। ये प्यार और सम्मान है एक दूसरे का। थोड़ी थोड़ी तारीफ भी कर दिया करो एक दूसरे की, से भी प्रेम बढ़ता है। बढ़ता नहीं बढ़ता है? बहू ने कोई चीज़ अच्छी बनाई, बेटा आज तूने ये बहुत अच्छा बनाया है, आज तूने ये काम बहुत अच्छा किया है, हैं? कभी कभी बहू सास की तारीफ कर दे, अम्मा जी आप बहुत अच्छी हो, आपके बिना तो मन नहीं लगता है, आप यहीं बैठो, आप यहीं रहो, आप कहीं नहीं जाना। वो कहीं जा रही नहीं, अम्मा जी आप मत जाओ, आपके बिना मन नहीं लगता। लो सास खुश हो गई। और चाहिए क्या लोगों को? धन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल एक प्रेम के दो शब्द चाहिए। यदि तुम वो भी ना बोल सको तो तुमसे बड़ा कंजूस इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं धन के कंजूस को कंजूस नहीं कहती, लेकिन जिसके अंदर दूसरे के लिए सम्मान के शब्द ना हो, दूसरे के लिए प्रशंसा के शब्द ना हो, दूसरे के गुणों को पहचानने की ताकत ना हो और बोलने की ताकत ना हो, उससे बड़ा कंजूस दुनिया में कोई है ही नहीं है। एक बार एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई, बोले माता जी इससे कहो ये घर का कुछ काम किया करे, कुछ नहीं करती है, ये सारे दिन बैठ के मोबाइल देखती है। तो वो कहती मैंने कल पोंछा नहीं लगाया था, मैंने परसों झाड़ू नहीं लगाई थी, मैंने रोटी नहीं बनाई थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो किया है, आजकल के बच्चों में प्रशंसा का और ज़्यादा आ गया है। पहले के लोगों में इतना फिर भी नहीं था, आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा आ गया। जब तक उनके बात की काम की तारीफ ना करो तब तक उन्हें लगता ही नहीं कि उनने कुछ किया है। उन्हें जताना पड़ता है कि हाँ हम तुझे प्रेम करते हैं, ना जताओ तो सोचते वो प्रेम ही नहीं करते। पहले जताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये जताने की जरूरत अब पड़ने लगी है। बहुत जमाना बदल गया, बहुत बदल गया। और ऐसे जमाने में इतना कठिन समय आ रहा है, इतना कठिन समय आ रहा है कि रिश्तों को बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सबके अहंकार खड़े। बच्चे का अहंकार अपना खड़ा है, पत्नी का अलग खड़ा है, पति का अलग खड़ा है, सास का। अब कौन किसको, जैसे कटोरा लेके खड़े होते ना, 10-20 लोग हैं कटोरा लेके खड़े हैं और कोई किसी को देने तैयार नहीं। दुनिया के इस मंडप में हर खुशी कंवारी है, दुनिया के इस मंडप में हर खुशी कंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। बात चल रही है पूंछ की। बुढ़ापे में क्या हो जाता है, पूंछ कम हो जाती है। अरिहंत भगवान, जब अरिहंत भगवान बन जाते हैं तो उसके बाद उनका शरीर पूर्ण रूप से निरोगी हो जाता है, रोग रहित हो जाता है। और जो हमारे महापुरुष होते हैं, 63 शला का महापुरुष, उनका बचपन तो होता है, जवानी भी होती है, उनका बुढ़ापा नहीं होता है। क्यों? उनके वीर्यांतराय कर्म का इतना क्षयोपशम है कि अब उनके जीवन में कभी बुढ़ापा आने वाला नहीं है। इतना वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है। और यहाँ तो जवानी में बुढ़ापा आ रहा है। वो 30 वाला कहता है, 20-40 वाला, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मुझसे तो चला नहीं जाता है, मुझे तो कमजोरी आ रही है। पहले बाल सफ़ेद होते थे बुढ़ापे में, और अब बाल सफ़ेद होते हैं
जवानी में कुछ होते हैं, कुछ कर लिए जाते हैं। दुनिया भर के प्रोडक्ट लगा के सब सफ़ेद कर लेते हैं। पहले के लोग मिट्टी से बाल धोते थे। किससे? मिट्टी से। मिट्टी से बाल धोने के बाद भी बाल काले रहते थे और बुढ़ापे तक काले रहते थे। अब दुनिया भर की चीज़ों से ये नहीं ये बहुत बढ़िया नहीं है, उसकी ऐड अच्छी आ रही, वो खरीदो, वो शैम्पू लेके आओ, वो तेल लेके आओ, वो लगाओ, फिर भी वो सफ़ेद हो जाते हैं, फिर भी झड़ जाते हैं, फिर भी कलर करना पड़ता है। सारे दिन इसी पे ही ध्यान दो, बालों पे कलर करो, आँख पे करो, गाल पे करो, हाथ पे करो, पाँव पे करो, नाखून पे करो, ओंठों पे करो, सब पे कलर ही कलर भर दिया, तुम बचे ही नहीं। जो बचा उस पे कपड़ा आ गया, जो नहीं बचा उस पे कलर आ गया। जैसे घर में रंगाई पुताई होती ना, ऐसे सुबह से शुरू हो जाती है रंगाई पुताई शरीर की, लिपाई पुताई, है ना। तो जो हमारे महापुरुष होते हैं वो उस हाइट के अनुसार उनके हाथ, उनके पाँव, उनके नाक, उनकी आँखें बिल्कुल वैसे ही होती हैं। ना वो मोटे होते हैं ना वो पतले होते, सम चतुरस्थ, हर तरफ से सम होते हैं। उन्हें डाइटिंग करने की ज़रूरत, अरे बोलिए ना, यहाँ तो कोई मोटा हो रहा तो उसे पतले होने की पड़ी है, कोई पतला है तो वो मोटा होना चाहता है, इसी चक्कर में लगे पड़े हैं। शरीर पे ही ध्यान है 24 घंटे। इस शरीर के अंदर जो बैठी आत्मा है उस पर ध्यान है ही नहीं है। तो महापुरुषों का बुढ़ापा नहीं आता, वो हमेशा उनकी शक्ति युवा अवस्था जैसी होती है। देवों को बुढ़ापा नहीं आता क्योंकि उनका वैक्रियक शरीर है। नारकियों को बुढ़ापा नहीं आता क्योंकि उनका वैक्रियक शरीर है। मनुष्य और त्रियंचों को बुढ़ापा आता, और बुढ़ापे में पहले कहा जाता थके बैल की बात ना पूछे, फिरता गली गली रे, है ना। पहले बैल का यूज होता था खेती में, और जब वो बैल बूढ़ा हो जाता था तो उसे एक तरफ बांध दिया जाता था, उसकी पूँछ नहीं होती थी, और जब तक उसको काम करने की ताकत होती थी तो उसके पीठ पर हाथ फेरते थे, उसे नहलाते थे, अच्छा चारा खिलाते थे, और जब बूढ़ा हो जाता है तो एक तरफ खड़ा कर दिया जाता। यही बुढ़ापे में होता है मनुष्य के साथ भी। अरे बोलिए ना। एक छोटी सी कविता याद आ रही है, कहो तो सुना दूँ। क्या बात है, आप तो सब कुछ सुनने तैयार हो, कुछ भी सुना दो, हैं। बूढ़ापा तेरी कोई ना पूछे बातें, बुढ़ापा तेरी आया बुढ़ापा कह गया कान में 2 बात, आया बुढ़ापा। भोजन में अप्पे का बनाते हो ना, भोजन में अप्पे का, और पंजाब में पप्पे का, और जीवन में बुढ़ापे का बड़ा ही महत्व है। महत्व नहीं है, सुधारने का महत्व है ना। बच्चों को नहीं मारने का, भव से भगवान के द्वारा तारने का, और अपने बुढ़ापे को अच्छी तरह से सुधारने का बड़ा ही महत्व है। शांति धारा की झारी का, धरती पर नारी का, और जवानी में बुढ़ापे की तैयारी का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में ललितपुर का बड़ा ही महत्व है। सतवास बहू में सास का, लेने में सांस का, और आने वालों में सतवास का बड़ा ही महत्व है। केसली फूल में कली का,
पानी भरने में नली का और आने वालों में केसली का। बड़ा ही महत्व है। पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का और आने वालों में सिवनी का। बड़ा ही महत्व है। बाहुबली, अच्छा। सागर की तली का, बात करने में भली भली का और आने वालों में दिल्ली बाहुबली का। बड़ा ही महत्व है। पूना, पान में चूना का, भोजन में अलूना का और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। भक्त के लिए ईश्वर का, पति के लिए, पत्नी के लिए पति परमेश्वर का और आने वालों में मंडलेश्वर का। बड़ा ही महत्व है। दाहोद, बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का और आने वालों में दाहोद का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। रतलाम, सुबह के बाद शाम का, करने में राम राम का और आने वालों में रतलाम का। बड़ा ही महत्व है। वननगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में वननगर का। बड़ा ही महत्व है। पैठन, सोचने के लिए मन का, फूलों में चमन का और आने वालों में पैठन का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, आम की बौर का, नेता में दौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। उस्मानपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में दिल्ली उस्मानपुर का। बड़ा ही महत्व है। नवीन शाहदरा, भोजन में बरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में नवीन शाहदरा का। बड़ा ही महत्व है। नीमच, नहीं करने में कचकच का और बातों में बच बच का और आने वालों में नीमच का। बड़ा ही महत्व है। बंडा, गाँव में कंडा का, शिखर पे झंडा का और आने वालों में बंडा का। बड़ा ही महत्व है। बोराव, अच्छा, सुधरने में भाव का, मनुष्यों के प्रभाव का और आने वालों में बोराव का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। दमोह, छोड़ने में मोह का, संगीत में आरोह का और आने वालों में दमोह का। बड़ा ही महत्व है। छतरपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में छतरपुर का। बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। मुरैना, चेहरे पर नैना का, बोलने में मीठे बैना का और ज्ञान तीर्थ मुरैना का। बड़ा ही महत्व है। मेहरौनी, अच्छा, रुई में पौनी का, रिश्तों में नानी का और आने वालों में मेहरौनी का। बड़ा ही महत्व है। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। लखनऊ, त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का। बड़ा ही महत्व है। मंडाना, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और आने वालों में मंडाना का। बड़ा ही महत्व है। पिपरई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में पिपरई का। बड़ा ही महत्व है। मैं 1 साल पहले आया था। माता जी के आशीर्वाद से पहले मैं बता दूं, ज्ञान तीर्थ मुरैना में पंचकल्याणक हुए आचार्य ज्ञान सागर महाराज के आशीर्वाद से और आचार्य गे सागर महाराज के सानिध्य में और परम पूज्य गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में, उनके निर्देशन में बड़े सुंदर भव्य पंचकल्याणक वहाँ पे हुए। मैं आपको सबको ये जानकारी देता हूँ, माता जी का हमें बहुत वात्सल्य मिलता है। चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।